सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां, 72 घंटे में मजीद 21 खारिजी हलाक, फित्ता खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फित्ता खवारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका मुआहदे पर मुत्तफिक, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिश से पूरी तरह आगाह है। अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज में मुआहिदा हो सकता है। अभी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, उसमें तब्दीली मुमकिन है। उसके 14 निकात होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबना हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। हम लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहिदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने मिसाल दी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है। वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। सोशल ट्रुथ पर लिखा, मुआहिदे की तफसीलात जाली है। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की, उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। एक्स पर लिखा, ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहिदे पर दस्तखत के बदले कोई फंड जारी नहीं होगा। अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। ईरान को रकूम मुंतकली की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, ईरान की किसी भी मुंजमद फंड्स को ना जारी किया, ना मुंतकिल किया, ना ही ईरान को रकूम मुंतकली की कोई सहूलत फराहम की गई। ईरान को $3 अरब मुंतकली की खबर की तरदीद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ के मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। हर पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होंगे कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुमीद हूँ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से माशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
कहा, भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। वफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा, मजदूर की उजरत में 10% इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रहने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फायदे के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फायदे के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इशूज़ के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया है। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया है। वजीर आजम और हमें इदराक है, कॉरपोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है, नए टैक्सेस नहीं लगाने। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से ज्यादा इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज़। पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। फजाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए कई मुल्कों ने राब्ता किया। हमारी दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा इंतहाई अहम है। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए उसे ईमानदार सालिस कबूल किया। प्रोग्राम को 1.12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा। मजमूई बजट बढ़कर 838 अरब रुपए किया जाएगा। किफालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मंसूबे के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। बाने हमल अशिया पर आज टैक्स भी खत्म होगा। यूट्यूब आमदन पर भी टैक्स देना होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आए।
दूध, बच्चों के फॉर्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स और कीमत शाया करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयां, पास्ता, सॉसेस पर 18% टैक्स शाया और वसूल होगा। प्लास्टिक के घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। खवातीन के बैग, सूटकेस, हैंड बैग्स, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरा कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स के आइटम्स पर भी 18% सेल्स टैक्स शाया करना होगा। माल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोडी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोडी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची ता चमन एक्सप्रेस वे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब, तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्म अज़ला के लिए 95 अरब की तजवीज़, 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता मुल्कों की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों की बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जदीद एंटी राइट आलात खरीदने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल के नर्ख 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर लेवी में 8 रुपए 67 पैसे का इजाफा। डीजल पर लेवी 44 रुपए 59 पैसे से बढ़ाकर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे फी लीटर की कमी। लेवी 116 रुपए 8 पैसे से कम करके 106 रुपए 24 पैसे कर दी गई। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ में कोई इलेक्टेबल है नहीं। वोट इमरान खान का है और सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद किया है वज़ीर आला। तो अगर उसको हटाएगा तो उसे इमरान खान हटा सकता और कोई भी नहीं हटा सकता। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पख्तूनख्वा हाउस में हंगामी इजलास। वफाक के खिलाफ भरपूर सियासी और कानूनी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सुहेल अफरीदी कहते हैं तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आइंदा बजट को सरप्लस नहीं रखा जाएगा। PTI के सूबाई सेक्रेटरी इतला शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बजट के मौके पर पार्टी के तमाम 92 अरकान असेंबली होंगे। वोट सिर्फ बानी PTI का है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों से राब्ता नहीं होगा। सुहेल अफरीदी को बानी ने नामजद किया, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। आज़ाद कश्मीर के लोग जो टूरिज्म से वाबस्ता थे इस टाइम वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। एक्शन कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि ये गैर मुल्की एजेंडे पर काम न करें। तमाम नौजवानों से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के रास्तों को अपनाएं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर शहरी बरहम। वादी नीलम और दीगर सयाती इलाकों के अवाम का कहना है हड़ताल और एहतजाज से सयाहत और मकामी मईशत शदीद मुतासिर हुई है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। अमन व अमान बरकरार रखने और माशी सरगर्मियों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं।
आसाम में भारतीय एयरफोर्स का कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरते ही आग लग गई, पायलट हलाक हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी में फायरिंग से 2 नौजवान जान बहक। शनाख्त 15 साल अनस और 17 साल सैफुल्ला के नाम से हुई। फायरिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। हरिपुर में मवेशी खेतों में जाने पर झगड़ा, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी, 2 ग्रुपों में तसादुम। खानपुर के मोहल्ला पीरावाला में हुआ। मकतूलीन की शनाख्त एहतशाम और शाहरूम के नाम से हुई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर, तलगांग, मियावाली, सियालकोट, फसरूर, मलिकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। हजरा शाह मकीम में घर की छत गिरने से खातून जान बहक। बन्नू में आंधी और शदीद बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें, मकानात और दुकानें गिर गईं। पीडीएमए के मुताबिक हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक, 16 जख्मी हो गए। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। उनकी मजमूई दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। एलॉन मस्क की दौलत में गैर मामूली इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की बढ़ती हुई कदर के बायस हुआ, जिसकी स्टॉक वैल्यू में इजाफे के बाद एलॉन मस्क के असासों में तकरीबन 75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस में जिंदा छिपकलियां, बिच्छू, सांप और मेंढक बरामद। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सूटकेस में 129 छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 सांप और 50 मेंढक बरामद हुए। जानवरों की मुनासिब देखभाल के लिए मुतालिका इदारों से राब्ता किया गया।